हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियोस में हम अपने बेसिक बॉडीज ब्लॉक का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कटिंग टिल फाइनल लुक। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग या पैटर्न मेकिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले मैंने अपना फैब्रिक प्रिपेयर किया। फैब्रिक को प्रॉपर्ली स्ट्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कटिंग एक्यूरेट और फिटिंग अच्छी है। अब मैं अपने बैक पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने पैटर्न को सेल्वेज साइड से प्लेस किया है। सो आप अपने पैटर्न को ऐसे ही प्लेस कर लें अपने फैब्रिक पे। मैं अपने पेन से इसको टक कर लेता हूँ, रोक लेता हूँ इसको। सो आप देख सकते हैं मैंने अपने पैटर्न को ऐसे रोक लिया है। अब जितना भी मार्जिन है मैंने तो पूरे इस अपने बैक के स्लीव में मैंने हाफ इंच का मार्जिन लिया है। शोल्डर हो गया, नेक लाइन हो गई, बैक में मेरा सेंटर बैक में मेरा जिपर है तो उसमें मैंने सेम हाफ इंच का मार्जिन लिया है। बट अगर आप किसी का गारमेंट किसी क्लाइंट का कस्टमाइज़ करते हैं तो आप साइड में मार्जिन ज़्यादा भी रख सकते हैं 1 इंच का। ऐसे मैंने तो पूरा जितना भी ये मेरा स्लोप है मैंने इसमें पूरे में सेम हाफ इंच का मार्जिन लिया है। आर्म होल, सेंटर बैक, साइड बैक। सो पूरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक दिखेगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। सो देख सकते हैं मैंने जो सेंटर बैक है उसमें ज़िपर यूज़ करा है, तो इसमें भी मैंने सेम हाफ इंच का मार्जिन रखा है। तो पूरे इस ब्लॉक में मैंने हाफ इंच का मार्जिन रखा है। आप भी हाफ इंच का मार्जिन रख सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है या किसी क्लाइंट का बनाना कस्टमाइज़ कर रहे हैं तो आप साइड में मार्जिन बढ़ा सकते हैं। सो ये हमारे जितनी भी मार्किंग थी वो सारी हो गई। अब हम सेम इस मार्क पे कट कर लेते हैं अपने बॉर्डर्स को। कटिंग दोस्तों फिनिशिंग्स होनी चाहिए क्योंकि कटिंग हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। सो आप देख सकते हैं मैंने जो भी मेरा मार्क था मैंने सेम उसी मार्क पे अपने पूरे इस बैक ब्लॉक को कट कर लिया है। सो अपने जितने भी इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं उसको प्लीज़ मत भूलें क्योंकि ये डार्ट्स जितने भी मार्क्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं, स्पेशली डार्ट्स के। सो ये मैंने ट्रेसिंग व्हील से इसको डार्क कर लिए ताकि जो हमारी डार्ट्स है वो प्रॉपर अच्छे लुक में आए, अच्छे, क्योंकि डार्ट से ही आपकी अच्छी फिटिंग आती है। सो बहुत केयरफुली अपने मार्क को चेक करके अपना फिर पैटर्न को आप हटाएं। सो ये हमारा बैक कट हो गया है। डार्ट मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है क्योंकि ये गारमेंट की फ़िटिंग को डिफ़ाइन करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये अपने डार्ट्स मार्क जो थे उनको एक बार फिर से डार्क कर लिया ताकि मुझे स्टिच करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो आप भी एक बार कट करने के बाद चेक कर लें अपने सारे मार्क। सो गाइस हमारा बैक कट हो गया है। अब हम फ्रंट कट करने जा रहे हैं। सेम वैसे ही अपने फैब्रिक को प्रॉपरली बिछा लें टेबल पे।
तो आप देख सकते हैं गाइस, जैसा मैंने बैक ब्लॉक में कट किया था 1/2 इंच के मार्जिन के साथ, सेम मैंने वैसे ही फ्रंट में भी 1/2 इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग पूरा आर्म होल, शोल्डर और नेक लाइन कट कर ली है। यहाँ आप देख सकते हैं मैं डार्ट क्लियरली मार्क कर रहा हूँ। एक्यूरेट मार्किंग से स्टिचिंग ईजी होती है और फाइनल फिटिंग भी बेटर आती है। सो अपनी डार्ट का मार्क बहुत केयरफुली करें। डार्ट के मार्क के बाद अपना वेस्ट और हिप का भी वही सेम मेजरमेंट हम 1/2 इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग पूरा मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा मार्क हो गया है और ये हमारी वेस्ट डार्ट है। सो हम इसको ट्रेसिंग व्हील से पूरा मार्क अपने फैब्रिक पे उतार लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो भी मार्किंग थी वो कंप्लीट हो गई है। अब जो भी हमारा मार्किंग था हम सेम मार्किंग पर कट कर लेते हैं अपने फ्रंट बॉर्डर्स को। कट करते टाइम एक बार आप प्लीज़ उसको चेक कर लें कि आपने जो भी मार्किंग करी है वो सही है। अगर आपको कुछ भी वीडियो में नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से आप उसको रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। सो 1/2 इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग मैंने पूरे अपने फ्रंट बॉर्डर्स को कट कर लिया है। ये मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इस कटिंग कंप्लीट होने के बाद ये जो मेरे डार्ट्स के जो मार्क है, मैं एक बार फिर से इसको डार्क कर लेता हूँ ताकि मुझे स्टिचिंग करते टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो आप भी इसको पूरा ऐसे प्रॉपर चेक कर लें। ये दोनों साइड जो डार्ट्स हैं उनको एक बार ऐसे ही पूरा मार्क कर लें। सो ये मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं स्टिचिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो पहले हम अपनी जो साइड डार्ट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो दोनों मार्क्स हैं अपने दोनों मार्क को ऐसे अलाइन किया और जो हमारा पॉइंट है मैं उसको पकड़ लिया ऐसे। अब ये यहाँ पे एक बार स्टिचिंग से पक्का करने के बाद हम अपनी डार्ट स्टिच कर रहे हैं। सो आप भी जब स्टिच करें तो एक बार ये दोनों मार्क को केयरफुली चेक कर लें कि दोनों डार्ट्स आप जो दोनों मार्क्स हैं आपके वो दोनों अलाइन हैं या नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ये एक साइड डार्ट हो गई है। अब ये दूसरी साइड की भी सेम ऐसे ही हम दोनों जो मार्क है हमारे दोनों मार्क को हम अलाइन करके पॉइंट्स ये ऐसे मार्क करके हम स्टिच कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने अपने डार्ट स्टिच किए हैं ताकि बॉडीज़ की जो शेप है वो प्रॉपर आए। तो जैसा कि आपने देखा मैंने अपनी साइड डार्ट स्टिच कर ली है। अब हम अपनी वेस्ट डार्ट स्टिच करने जा रहे हैं और मैं इसको हाफ स्टिच करूँगा क्योंकि फुल स्टिच करने में कभी कभी ऐसा होता है वो पॉइंट परफेक्ट नहीं आता है। तो ये मैंने हाफ स्टिच कर लिया। अब ये दूसरी साइड का भी मैं ऐसे ही पूरा हाफ स्टिच कर लेता हूँ ताकि जो हमारी जो बेस का जो कर्व होता है वहाँ पे ऐसे पॉइंटेड ना आए। मैं चाहता हूँ जो मेरी डार्ट्स का जो बेस का जो पार्ट है वो ऐसे राउंड है, ठीक है। तो वो पॉइंटेड आता है तो वो फिर उसका जो लुक होता है ना वो सही नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं ये मेरी डार्ट स्टिच हो गई है।
तो गाइस यहाँ पे हमारा फ्रंट बॉर्डर्स रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप डार्ट की प्लेसमेंट। तो हमारा फ्रंट बॉर्डर्स रेडी हो गया है। अब हम बैक स्टार्ट करते हैं। बैक में हम ये ज़िपर का मार्क कर लेते हैं, जहाँ तक हमें ज़िपर यूज़ करनी है वहाँ से ही हमने नीचे सेम हमारा वही हाफ इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग हमने नीचे से इसको पक्का करके स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा स्टिच हो गया। अब हम यहाँ पे अपना ज़िप को स्टिच करेंगे। तो जैसे हमने गाइस अपने फ्रंट में डार्ट्स डाले थे, सेम मेथड हम बैक में भी फॉलो करेंगे, हाफ ऑफ करके अपनी जो बैक सेंटर की जो डार्ट होती हैं उसको हम स्टिच कर लेते हैं। जो भी आपके डार्ट्स के जो मार्क्स हैं आप उसको पूरा अलाइन करके उसके बाद आप इसको स्टिच कर सकते हैं। डार्ट की जो स्टिचिंग है वो आपको बस ध्यान रखना है कि वो स्ट्रेट हो, तभी उसका जो लुक है ना वो अच्छा आएगा। अदरवाइज़ वो कभी कभी बबल्स करता है, मतलब काफ़ी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं आप हमारी डार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम ज़िप का काम स्टार्ट करते हैं। हम ज़िप लगाने जा रहे हैं। इसमें ये ज़िप लगाइए। बाकी भी मैं आगे आपके साथ कुछ इसके शॉर्ट्स वीडियोस शेयर करूँगा जिसमें हम प्रॉपर ज़िप लगाएंगे और काफ़ी सारी ज़िप्स लगाएंगे, कंसील ज़िप और भी जितनी भी तरीके की ज़िप आती हैं उस पर हम अलग-अलग वीडियोस शेयर करेंगे। तो आप उसको भी देखिए ताकि आपको उसमें ना काफ़ी ईजी रहेगा और काफ़ी अच्छे से मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो गाइस हमारे ये ज़िप का जो काम था वो फिनिश हो गया है, आप देख सकते हैं ज़िप। अब हम यहाँ पर अपने शोल्डर अटैच करने जा रहे हैं। शोल्डर में भी वही हमने जितना सेम मार्जिन लिया था हाफ इंचेस के अकॉर्डिंग हम इसको स्टिच कर देंगे दोनों साइड के।
देख सकते हैं दोनों साइड के ये हमारे शोल्डर हमने अटैच कर लिए हैं। तो अब हमारा ये साइड सीम बची है। सो हमने जितना भी हाफ इंचेस के मार्जिन के अकॉर्डिंग जितना भी मार्जिन लिया था हम सेम उसी हिसाब से स्टिच कर लेंगे। तो आपने जितना भी मार्जिन लिया है, मैंने हाफ इंच मार्जिन लिया था तो मैं हाफ इंच मार्जिन के अकॉर्डिंग अपनी स्टिच कर रहा हूँ। तो आपने जितना मार्जिन लिया आप उस हिसाब से इसको सेम स्टिच कर लिया। अगर आपने ज़्यादा मार्जिन लिया है तो आप जितना भी आपका जो पैटर्न का मेजरमेंट आ रहा है आप उसके हिसाब से मार्क कर लें। देन आप उस पर स्टिचिंग करेंगे तो आपकी वो स्टिचिंग सीधी आएगी। ये हमारे दोनों साइड पे मैंने वही हाफ इंच का मार्जिन लिया था। ये हमारा लास्ट सीम है, साइड सीम है। सो ये हमारा स्टिच हो गया है। बस अब इस पे आयरनिंग बची है। आयरनिंग के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ कि ये कैसा आ रहा है। सो स्टिचिंग के बाद मैंने बॉडीज़ को अच्छे से आयरन किया है। आयरनिंग से गारमेंट की फिनिशिंग क्लीन हो जाती है और ओवरऑल जो लुक होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। सो अभी हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कि हमारा बॉडीज़ का जो भी फिटिंग है, स्ट्रक्चर है, वो सब आप देखिएगा कैसे क्लियरली विजिबल होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही फैशन डिज़ाइन और पैटर्न मेकिंग वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।